रहा है उसके अंदर, अभी दिखाते हैं। ये दोनों टॉपिक काफी टफ है, अभी नहीं बात। इस दोनों को समझने का ट्राई करते हैं। स्टैटिक और शेड में डिफरेंस क्या है? जल्दी बोलो यार, समय नहीं है। नहीं सॉरी बोलो, अब देखो हमारे पास एक क्लास है, फैन ऑफ करना। दिमाग में क्या पड़ रहा है? अब गधा वहां देखो, नालायक बोर्ड पे खाएगा जोर से गाल पे। कहते मन को शांत करो, तो पढ़ने वालों से एक फंक्शन है, रिटर्न कर रहा है डेटा, ठीक है। ये सिंपल सा क्लास है। हम कब बनाएंगे नेम स्पेस? नेम स्पेस कब बनाएंगे बोला? जब हमें जो चीज जो रिटर्न कराएंगे, जो चीज हमें दिखाना उसके लिए यूजिंग नेम स्पेस कब बनाएगा? स्टार्टिंग से यूजिंग क्लास के नेम को कोरिलेशन ना हो। अगर उनका दो क्लास का नाम सेम हो जाए तो उसको डिवाइड करने के लिए क्या बनाते हैं बोलो? नेम स्पेस। क्या दिक्कत है यार? मान लीजिए ये वाली फाइल में एक क्लास है, एक और फाइल लेते हैं, उसमें भी क्या हो गई? सेम क्लास हो गई। तो मान लीजिए अगर आपके पास दो सेम नाम के क्लास हैं, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या बनाते हैं बोलो? नेम स्पेस। अभी बना के दिखाते हैं। सी ड्राइव में गए, एक बना दो फोल्डर टीम-x। किसी की टीम है, वहां बन रहा है DL। क्यों? लाइब्रेरी है। तो माई DL माई क्लोज डॉट CS, ये सेव कर दिया। कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए CD माई क्लोज, नहीं टीम ऑफ X। ये आपकी सोर्स कोड हो गई। अभी बिना मेन का कंपाइल तो हो नहीं सकता है, करके देखो। माई क्लोज डॉट CS, एंट्री पॉइंट नहीं, मेन होना मस्ट है। टारगेट क्या देंगे? और टी फॉर टी मत लिखो, पूरा लिखो। टी शॉर्ट नंबर, शॉर्ट नेम, माई क्लोज डॉट CS। आपकी बन गई DL। अभी क्या बतलाया? आर्किटेक्चर क्या बोलता है? अगर आप कोई DL बनाते हो किसी फोल्डर के अंदर, उसी फोल्डर से केवल एक्सेस हो सकती है, उसी फोल्डर से केवल। मतलब एक्सेस करने वाला उस सेम फोल्डर में होना चाहिए। तो हर ट्रेन की टिकट ओके प्राइवेट असेंबली है, आपकी टिकट पे लिखा वेस्टर्न बॉगी, आप वही बैठ सकते हैं, बाहर नहीं बैठ सकते। हर एडमिट कार्ड आपका प्राइवेट असेंबली है। अब मैंने बना दी फोल्डर, या मेरी DL पड़ी हुई है। अब ये इसके जो क्लासेस हैं केवल इसी फोल्डर से एक्सेस हो। अब बनाइए प्रोग्राम इसको एक्सेस करने का। पब्लिक क्लास चेक, क्लास का नाम क्या था?
क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। फंक्शन क्या है? सो डेटा। जब भी बंदा एक्सेस करेगा क्लास का पूरा क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट, और फंक्शन कॉल करेगा। क्लास का नाम है टेस्ट। जैसे आपका स्टार्टिंग का शेयर खत्म होगा तो शुरू हो जाएगा पेज डॉट नेट। टी आपका बन गया ऑब्जेक्ट। टी डॉट आपने एक्सेस किया शो डेटा। अभी फंक्शन का स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, कहाँ पे कोई करा नहीं। तो इसका आउटपुट को दिखाना है कंसोल डॉट राइट। और जो कंसोल जो क्लास है वो सिस्टम नेम स्पेस में है, और नेम स्पेस को यूज करने के दो रास्ते हैं। या तो यहाँ पे आप लिख लो सिस्टम डॉट ऐसे, या ऊपर क्या कर दो इंक्लूड कर दो। आप लॉजिकली पूछोगे कि ये चीज गलत है इस वक्त, क्योंकि आप कितने क्लास को एक्सेस कर रहे हो? एक ही क्लास को, तो ऑलवेज यहाँ पे लिखा। जब मल्टीपल क्लास को एक्सेस करना तो ऊपर यूजिंग लिखा नहीं है ऐसा। यार ऊपर आप यूजिंग कर दोगे तो क्या होगा? इसको बढ़ जाएगा, उसमें हर क्लास की विजिबिलिटी हो जाएगी। जिसको एक्सेस करना है वो करो ना। यूजिंग सेक्टर 7 बोलो, नॉट से यूजिंग नोएडा। यहाँ लिखने से हर क्लास एक्सेस हो सकता है। अगर तुम मैक्सिमम क्लास को अगर एक्सेस करो ऊपर यूजिंग करो, अदरवाइज यही पे लिखो। पूछ लो बात, आपको पूछना है तो बाहर में किसी को नहीं आता, जो पूछना क्लास में पूछो। हो गया? इसको सेव किया, पर आप उसी फोल्डर में सेव करो जहां हमने डीएल बनाया था, उसी फोल्डर में बैठे। ये कौन है? कॉलर डॉट CS। तो क्या बोलोगे? बनाने वाला और एक्सेस करने वाला। अगर एक ही फोल्डर में तो क्या बोलो? प्राइवेट असेंबली। घर की किचन क्या प्राइवेट असेंबली है, और घर से केवल एक्सेस हो, बाहर से एक्सेस नहीं हो सकती है। यूजिंग सिस्टम अगर गूगल लिखे तो किसको करेगा इसको? तो पब्लिक की कंडीशन में लिखेंगे ऊपर। अरे बेटा यूजिंग सिस्टम तब करते हैं सिस्टम नेम स्पेस में 120 क्लास है। कितने? अब तुम कितने एक्सेस कर रहे हो? एक। तो जहां लिखा हुआ है उसको इनलाइन प्रोग्रामिंग हो। आप 10-12 क्लास को एक्सेस कर रहे हो, फिर किसको करो? यूजिंग सिस्टम को। अब देखो क्या होगा, फाइनली क्या होगा। इस प्रोग्राम को कंपाइल करा तो डीएल बनी, ये भी असेंबली है। अब ये वाला प्रोग्राम इसके बिना कंपाइल नहीं हो सकता। क्यों? ये वाला प्रोग्राम इस डीएल के क्लास का क्या बना रहा है? ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल कर रहा है। अब देख लो, ये वाला प्रोग्राम उस क्लास का बोल क्या बना रहा है? ऑब्जेक्ट, और क्लास कहां पड़ी हुई है? अब तो ये कंपाइल हो गया। उसी कैसे बोलते हैं? आर फॉर रेफरेंस। यही आपका अर्ली बाइंडिंग हो गया। जब प्रोग्राम को रन करने से पहले किसी का रेफरेंस लेके बैठे, इसी को बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। या बाइंडिंग कर रहे हो, किसी डीएल का रेफरेंस ले रहे हो, क्या बोलो? बाइंडिंग। एसोसिएट कर रहे हो, बाइंड कर रहे हो। तो डीएल का EXE से क्या करोगे? हम लोग बाइंड कर रहे हो। आर फॉर रेफरेंस, या तो शॉर्ट लिखो आर, या पूरा लिखो। कॉलम डीएल का नाम माई पुरुष डॉट DLL स्पेस कॉलर डॉट, इसी को बोलते हैं बाइंडिंग। इसके बिना आप कंपाइल नहीं कर सकते, मतलब कोई बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग का सिंपल इंग्लिश, कोई एसोसिएशन नहीं है। क्यों? ये वाला जो क्लास है, जो सोर्स कोड है, इस वाले डीएल की बोलो क्लास का क्या बना रहा है? बोलो ऑब्जेक्ट। तो जब तक ये इससे बाइंड नहीं होगा तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो मैंने कंपाइल करने से पहले इसको बाइंड कर लिया। ये क्या बोलो? अर्ली बाइंडिंग। बच्चे ये नहीं बोल पाते अर्ली बाइंडिंग क्या है।
हमारे डील में आता है बेवकूफ रट रखा है प्रोग्राम बनाया कि प्रोग्राम रट लेते हैं बच्चे चक्कर ही समझने का ट्राई कम करते हैं। तो आर फॉर रेफरेंस क्यों कर रहे हैं कि आई वांट टू यूज द क्लास ऑफ दिस डीएलएल इन माय प्रोग्राम। इट मीन्स देयर इज ए बाइंडिंग ऑफ टू प्रोग्राम्स। अब इससे बताते हैं आर फॉर रेफरेंस कॉलम माइल रोज डॉट ये हो गया अर्ली बाइंडिंग। तो फ्रेमवर्क के पढ़ने से काफी चीज का फंडामेंटल क्लियर होता है। अर्ली बाइंडिंग बोलो या डिफॉल्ट एसोसिएशन बोलो एक ही वर्ड है। एक चाइल्ड का फादर से अर्ली बाइंडिंग रिलेशन है। नहीं असेंबली कोई भी क्यों ना अर्ली बाइंडिंग ही हो वो डीएल का अपना रेफरेंस लेना पड़ेगा। ओके अब क्या बना फाइनल। अब जब भी आप सीडी में राइट करोगे इसको भी राइट करोगे और इसको भी राइट करोगे। अब इसको नहीं रखोगे तो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि क्लास कहाँ पड़ेगी डीएल में। यहाँ देखो क्लास कहाँ पड़ेगी एक्सेस कहाँ से कर रहे हैं डीएक्सी से। आपके सीडी में दोनों होना चाहिए डीएक्सी प्लस डीएल। यूजर कहाँ पे क्लिक करेगा बोलो डीएक्सी से और एक्सेस कौन होगा बोलो। यहाँ मैसेंजर ले लो एमएस ऑफिस ले लो बोलो बस डीएक्सी खोजते हैं बैठकर तो पीछे क्या चलता है बोलो डीएल चलता है। क्लासेस कहाँ पड़े हुए डीएल में। अब चला के देखो ये हो गया। अब एक काम करो इस वाले फोल्डर में एक और कमांड प्रॉम्प्ट करो। हो गया। अभी हम एमडी टीम ऑफ वाई ठीक है। वाला प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मेरी क्लास समझ नहीं है। किसी की क्लास समझ में नहीं आएगी मेरी क्लास छोड़ो। अब क्या कर रहे हैं सेग्रीगेट कर रहे हैं। पहले एक ही रूम था बच्चे जो रहते लॉज में वही किचन है वही बाथरूम है वही पे सोना है। अब 2 रूम हो गए। अब डीएल अंकल इस वाले फोल्डर में रहेगा और एक्सी कहाँ रहेगा बोलो वाई वाले फोल्डर। समझे मतलब बनाने वाला अलग है और एक्सेस करने वाला अलग है। नाम क्या है शेयर्ड असेंबली शेयर्ड पब्लिक ग्लोबल। सीट वाई में चलो उस वाले फोल्डर में चलो 3-X था। यहाँ पे आओ जो बनाने वाले थे उसको यहाँ से कट कर लो। समझ गया मेरी बात को। तो प्रूफ कर रहे हैं ये स्टैटिक या शेयर्ड क्या है। यहाँ से कट कर लिया पूरा सेग्रीगेट हो गया। बनाने वाला बिल्कुल अलग और एक्सेस करने वाला बिल्कुल अलग। दोनों को मैंने कट कर दिया और कहाँ डाल दिया टीम के वाई में डाल दिया। अब देखो 2 कमांड प्रॉम्प्ट हो गए। बनाने वाला यहाँ है और एक्सेस करने वाला यहाँ। सुना रहा है जी। अब यहाँ पर आकर अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या बचा कुछ नहीं बचा बस सोर्स कोड है उसकी डीएल और यहाँ वाले पे
जो बंदा बनाया था, अब क्या लिखोगे? CSC R फॉर रेफरेंस। अब रेफरेंस किसका दोगे? उस वाले फोल्डर के DL का। अब तो फोल्डर सेम नहीं है, फोल्डर क्या हो गया? बोलो अलग हो गया, पूरा पाथ देना पड़ेगा। C ड्राइव के अंदर टीम, X के अंदर myapproach.dl, कोई दिक्कत है इनका? स्पेस मेरे वाले प्रोग्राम का नाम क्या था? कॉलर.c। ठीक है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसके लिए परसों वाली क्लास कर बैठो। तो वो अगर आपको क्लास समझ में आ गया तो हम फ्राइडे स्टार्ट कर देंगे एडियो.डॉट। वही आपका मेन टॉपिक है। वही से सीखोगे आर्किटेक्चर और सिलर कैसे वर्क करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? ऑथेंटिकेशन। क्या चाहिए बोलो? ऑथेंटिकेशन। आपने घर में जितना मस्ती मारना है मारो, जब कार को लेकर रास्ते पे चलोगे आपको जो ऑथेंटिकेशन हो। अभी लाइसेंस का मूव नहीं कर सकते रास्ते पे, बदतमीजी है तो दूसरी बात है, बट लॉजिकली बात करो। आप कॉलेज में एडमिट कार्ड का नहीं जा सकते, आप ट्रेन के अंदर बिना टीटी का टिकट का नहीं बैठ सकते। चोरी की बात छोड़ो, एक फोल्डर का DL दिमाग लगाओ। एक आदमी अपने घर से बाहर अगर किसी और के घर में जाएगा उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नॉक करना पड़ेगा। एक DL का रिजर्वेबिलिटी हो सकता है, डिपेंड करता है उसका ऑथेंटिकेशन पर। अदरवाइज उस सेम फोल्डर में क्या बोलो? एक्सेसिबल। एक आदमी घर में जो मर्जी या करे, पर किसी घर में डायरेक्टली नहीं जा सकता। दो घर क्या हो गए? दो फोल्डर हो गए। तो आप करके देखो, नहीं चला, एक्सेप्शन आ गया। इसको अगर आपने प्रूफ कर दिया, करके देख लिया, यू आर सुपर इन फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर, प्रोफेशनल लेवल। अरे ढक्कन जितने आपके DL बनते हैं सारे क्या बनेंगे बोलो? शेड ही तो बनेंगे, शेड। अब एक जगह बना के छोड़ दो और कहीं से भी एक्सेस कर दो। अगर आप मान लो बनाते हो DL, और DL का मतलब क्या? रिजर्वेबिलिटी है। लाइब्रेरी क्या है? रिजर्वेबिलिटी। बट ये मत कहो कि लाइब्रेरी को एक्सेस करने वाला बंदा कॉलेज के अंदर होना चाहिए, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है लाइब्रेरी। क्या बोल रहे हो सोनिया? तुम क्या पूछ रहे हो मुझसे? किसका कहाँ यूज होता है? अरे यार, एक हमने बना दी DL, उसको मल्टीपल एप्लीकेशन एक्सेस करेगी तो क्या बनाना पड़ेगा उसको? बोलो, शेड बनाना पड़ेगा। एक मान लो प्रोजेक्ट है, X प्रोजेक्ट है, एक Y प्रोजेक्ट है, एक थर्ड प्रोजेक्ट है, Z प्रोजेक्ट है, और तीनों को सेम आउटपुट चाहिए। हम क्या बनाएंगे? DL क्या बनाएंगे? DL को कहाँ रखेंगे? बोलो, ग्लोबल मेमोरी में रखेंगे, ग्लोबल एरिया में, तो तीनों एक्सेस कर लेंगे। पता फ्रीज कहाँ रखोगे? फ्रीज कहाँ रखोगे? रूम में रखोगे। अगर आप फ्रीज रखोगे रूम में तो क्या होगा बोलो? बस उसी रूम में एक्सेस होगा। अब उसको कॉमन एरिया में रखो यार, हर एक्सेसिबल हो जाए। समझ गए? तो अगर DL बना है तो अब क्या बना? अगर लगता कि नहीं ये DL केवल मेरे यूज का है, मेरे पर्पस का है, किसी और के लिए नहीं है, मेरा सामान मेरे यूज का है, किसी और के लिए नहीं है, प्राइवेट असेंबली बनाओ तो मेरी चश्मा, मेरे मोबाइल, मेरी घड़ी, मेरा नॉलेज मेरे केवल यूज का है। आई मीन मेरी डिग्री ऑफ एजुकेशन, पर मेरा नॉलेज क्या? सबके लिए कॉमन। तो क्या बोलो? शेयर्ड है। अफेक्शन, लव सबके लिए कॉमन, ये शेयर्ड है। बट डिग्री सबके लिए कॉमन नहीं है। मेरी जॉब किसी के लिए कॉमन नहीं हो सकती। जो मेरा पर्सनल है वो स्टैटिक है, प्राइवेट है। आया सर? ये इसकी कहानी है, इसको ठीक से प्रैक्टिस करिए। करने के बाद जब जिस फोल्डर में असेंबली है, ठीक है सर, बाद में DL को किसी और फोल्डर में खोल रखते हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
उसके लिए परसों का वेट करो। हो गया? ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे पहली क्लास। हाँ बोलो बोलो। सर क्लास का नेम लेते हैं सर, तो सर उसका नेम जैसे सेव करते हैं तो आधा नेम भी दे। अरे कोई नाम दे दो, जावा का चक्कर है वो, जावा में दिमाग खराब होता है। सर अगर क्लास पब्लिक है तो फाइल का नाम ही सेम होना चाहिए, बेवकूफ़ी जावा की। यह यूजर फ्रेंडली एटमोसफेयर है, कुछ भी नाम दे दो, सर इसमें कोई रीजन होगा कि कोई नाम से? कोई रीजन नहीं। लेकिन नाम कैसे